नियत समय से पहले मुलाकात रामू एक नेक और धर्मात्मा व्यक्ति था जो अपने गांव में सभी की मदद करता था। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। परिवार वाले चिंतित थे और उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने कहा कि उसकी बीमारी गंभीर है और उसके बचने की संभावना कम है। उसी रात रामू को एक सपना आया। उसने देखा कि एक तेजस्वी पुरुष उसके सामने खड़ा है जिसके हाथ में एक छड़ी है। रामू समझ गया कि यह यमराज है। वह डर गया और बोला, हे यमराज, क्या मेरा समय आ गया है? यमराज ने शांत स्वर में कहा, नहीं रामू, तुम्हारा समय अभी नहीं आया है। विधि का विधान अभी तुम्हें कुछ और वर्ष जीने की अनुमति देता है। मैं तुम्हें इसलिए लेने आया हूं क्योंकि तुम्हारे पड़ोसी श्यामू का समय पूरा हो गया है और गलती से मेरे दूत तुम्हें लेने आ रहे थे। मैंने उन्हें वापस बुला लिया है। रामू आश्चर्यचकित था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यमराज स्वयं उससे बात करेंगे। उसने कहा, हे प्रभु, यह आपका कैसा विधान है? श्यामू तो एक बुरा व्यक्ति था, हमेशा दूसरों को परेशान करता था। मैं तो हमेशा दूसरों की मदद करता हूं, फिर मुझे क्यों लगा कि मेरा अंत निकट है? यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, विधि का विधान गूढ़ है रामू। कभी कभी हमें लगता है कि हम सब कुछ समझते हैं, लेकिन नियति के अपने तरीके होते हैं। श्यामू ने अपने कर्मों का फल भोगा और तुम्हें एक भ्रम हुआ ताकि तुम्हें जीवन की अनमोलता का एहसास हो सके। अब तुम जाओ और अपना जीवन जियो, दूसरों की सेवा करो, यही तुम्हारा धर्म है। रामू की नींद खुल गई। वह स्वस्थ महसूस कर रहा था। कुछ दिनों बाद उसने सुना कि श्यामू की मृत्यु हो गई। रामू को यमराज के सपने की बात याद आ गई और उसे विधि के विधान की रहस्यमय शक्ति का एहसास हुआ। उसने अपना शेष जीवन और भी अधिक ईमानदारी और सेवाभाव से जिया। परिदृश्य 2, यमराज की दुविधा। एक बार विधि के विधान में एक त्रुटि हो गई। रामू नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु का समय आ गया था, लेकिन उसके अच्छे कर्मों के कारण यमराज को उसे ले जाने में हिचकिचाहट हो रही थी। रामू ने अपने जीवन में कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया था और हमेशा दूसरों की सहायता की थी। यमराज अपने दरबार में चिंतित बैठे थे। उनके दूत ने आकर कहा, हे प्रभु, रामू का समय आ गया है, लेकिन उसके कर्म इतने पुण्य हैं कि मेरा मन उसे ले जाने को नहीं कर रहा। यमराज ने कहा, विधि का विधान अटल है, जिसका समय आ गया है उसे जाना ही होगा, लेकिन मैं उसकी पुण्यात्मा को सम्मान देना चाहता हूं। जाओ और उसे शांति से ले आओ। जब यमराज के दूत रामू के पास पहुंचे तो उन्होंने उसे बताया कि उसका समय पूरा हो गया है। रामू ने बिना किसी शिकायत के नियति को स्वीकार किया। उसकी शांति और संतोष देखकर यमराज के दूत भी प्रभावित हुए। जब रामू की आत्मा यमलोक पहुंची तो यमराज ने स्वयं उसका स्वागत किया। उन्होंने कहा, हे पुण्यात्मा, तुम्हारे कर्मों ने मुझे भी विचलित कर दिया था। विधि का विधान अवश्य पूरा होगा, लेकिन तुम्हारे पुण्य तुम्हें स्वर्ग में एक विशेष स्थान दिलाएंगे। इस कहानी में विधि का विधान की अटल शक्ति और एक पुण्य आत्मा व्यक्ति के प्रति यमराज के सम्मान को दर्शाया गया है। यह बताती है कि भले ही मृत्यु निश्चित है, लेकिन हमारे कर्म हमारे अगले जीवन और सम्मान को प्रभावित कर सकते हैं। ये केवल 2 संभावित विचार हैं, रामू और यमराज। विधि का विधान शीर्षक के तहत कई अन्य कहानियां भी लिखी जा सकती हैं, जिनमें हास्य, व्यंग्य या दार्शनिक तत्वों को शामिल किया जा सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि लेखक इस विषय को किस दृष्टिकोण से देखता है। विधि का विधान गरीब माता पिता की कहानी एक मार्मिक कथा होगी जो उन गरीब माता पिता के जीवन के संघर्षों और नियति के अप्रत्याशित मोड़ों को दर्शाएगी, जिन्होंने गरीबी में भी अपने बच्चों का पालन पोषण करने और उन्हें बेहतर भविष्य देने की हर संभव कोशिश की। यह कहानी भाग्य की शक्ति और मानवीय दृढ़ता के विषयों को उजागर करेगी। यहाँ एक संभावित कहानी दी गई है, विधि का विधान। गरीब माता पिता की कहानी। रामू और सीता एक छोटे से गांव में रहते थे। वे बहुत गरीब थे और मजदूरी करके मुश्किल से अपना और अपने 2 बच्चों मोहन और सोहन का पेट भर पाते थे। रामू खेतों में काम करता था और सीता दूसरों के घरों में बर्तन धोती और साफ सफाई करती थी। उनका जीवन अभावों से भरा था, लेकिन उनके दिलों में अपने बच्चों के लिए अथाह प्यार था। रामू और सीता हमेशा यही सोचते थे
कि उनके बच्चों को वह दुख न झेलना पड़े जो उन्होंने झेला था। वे उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते थे ताकि वे पढ़ लिख कर कोई अच्छा काम कर सकें और गरीबी के चंगुल से निकल सकें। गांव में एक छोटा सा सरकारी स्कूल था जहां वे अपने बच्चों को भेजते थे। मोहन पढ़ाई में तेज था, जबकि सोहन का मन खेलकूद में ज्यादा लगता था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हो गईं और रामू को काम मिलना बंद हो गया। सीता को भी पहले की तरह काम नहीं मिल रहा था। घर में खाने के लाले पड़ गए। रामू और सीता भूखे रहकर भी अपने बच्चों को खाना खिलाते थे। उन्होंने गांव के साहूकार से कर्ज लेने की कोशिश की, लेकिन ब्याज इतना ज्यादा था कि उन्हें डर था कि वे कभी चुका नहीं पाएंगे। यह विधि का विधान ही था कि उस मुश्किल समय में गांव में एक दयालु सेठ आया। उसने गांव वालों की हालत देखी और रामू और सीता को भी काम दिया। रामू को सेठ के खेत में काम मिला और सीता को सेठ के घर की देखभाल करने का काम मिला। उनकी आमदनी थोड़ी बढ़ी और उनके बच्चों को कम से कम 2 वक्त का खाना तो मिलने लगा। समय बीतता गया। मोहन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और गांव के स्कूल में हमेशा अव्वल रहा। सोहन भी धीरे धीरे पढ़ाई में मन लगाने लगा। रामू और सीता अपनी मेहनत से कुछ पैसे बचाने लगे ताकि वे अपने बच्चों की आगे की पढ़ाई के लिए कुछ इंतजाम कर सकें। लेकिन विधि को शायद उनकी ओर परीक्षा लेनी थी। एक दिन रामू बीमार पड़ गया। उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वह काम पर नहीं जा सका। सीता अकेली घर और काम दोनों संभालने में असमर्थ थी। उनकी बची हुई जमा पूंजी रामू के इलाज में खर्च हो गई। मोहन और सोहन अपनी मां की तकलीफ देखकर बहुत दुखी हुए। बड़े होने के कारण मोहन ने गांव में छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया ताकि घर चलाने में मदद मिल सके। सोहन ने भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम ढूंढ लिया। गरीब होने के बावजूद उन बच्चों ने अपने माता पिता का साथ दिया। धीरे धीरे रामू की तबीयत में सुधार हुआ, लेकिन वह पहले की तरह मजबूत नहीं रहा। अब मोहन और सोहन ही घर की जिम्मेदारी संभालने लगे थे। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से न केवल अपने माता पिता का सहारा बने, बल्कि अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। मोहन ने गांव से बाहर जाकर शहर में पढ़ाई की और एक अच्छी नौकरी हासिल की। सोहन ने गांव में ही रहकर अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, जो धीरे धीरे बढ़ने लगा। रामू और सीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने गरीबी में भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए थे और आज उनके बच्चे सफल और जिम्मेदार नागरिक बन गए थे। उनकी कहानी यह सिखाती है कि भले ही जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं और भाग्य कितनी भी परीक्षा ले, माता पिता का प्यार और बच्चों का समर्पण हर बाधा को पार कर सकता है। यह विधि का विधान ही था कि उन गरीब माता पिता को इतने अच्छे बच्चे मिले जो उनके बुढ़ापे का सहारा बने और उनके जीवन को सार्थक कर गए। इस कहानी को और अधिक भावनात्मक और विस्तृत बनाया जा सकता है, जिसमें रामू और सीता के व्यक्तिगत संघर्षों, उनके आपसी प्रेम और बच्चों के साथ उनके संबंधों को गहराई से दर्शाया जा सकता है। यह कहानी गरीबी के सामाजिक पहलुओं और शिक्षा के महत्व पर भी प्रकाश डाल सकती है। साहिल की कहानी, विधि का विधान। साहिल एक छोटे से शहर में रहने वाला एक साधारण लड़का था। उसके बड़े सपने थे। वह एक सफल इंजीनियर बनना चाहता था और उसने इसके लिए कड़ी मेहनत भी की थी। उसने प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और हमेशा अपनी कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। साहिल को लगता था कि उसका भविष्य उसकी अपनी मेहनत और योजना पर निर्भर करता है। कॉलेज के अंतिम वर्ष में साहिल को एक बड़ी कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव मिला। वह बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि उसकी मेहनत रंग लाई है और अब उसका जीवन सही दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। नियुक्ति पत्र मिलने के कुछ ही दिनों बाद साहिल एक गंभीर सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। इस दुर्घटना में उसके पैर में गंभीर चोट आई और डॉक्टरों ने कहा कि वह अब कभी सामान्य रूप से चल नहीं पाएगा। साहिल का सपना टूट गया। इंजीनियरिंग की नौकरी अब उसके लिए संभव नहीं थी। वह निराशा और दुख से भर गया। उसे लगने लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन समय के साथ साहिल ने हार नहीं मानी। उसने अपनी नई परिस्थितियों को स्वीकार किया और कुछ नया करने का फैसला किया। उसने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी, जिसमें उसे पहले कभी कोई रुचि नहीं थी। आश्चर्यजनक रूप से
उसे इस काम में बहुत अच्छा लगा और जल्द ही वह एक कुशल प्रोग्रामर बन गया। कुछ वर्षों के भीतर साहिल ने अपनी खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, जो बहुत सफल हुई। वह अब न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र था, बल्कि उसने कई अन्य लोगों को भी रोजगार दिया था। एक दिन साहिल अपने पुराने कॉलेज के एक समारोह में गया। वहां उसकी मुलाकात अपने एक पुराने प्रोफेसर से हुई। प्रोफेसर ने कहा, साहिल, यह अविश्वसनीय है कि तुमने इतनी सफलता हासिल की। उस दुर्घटना के बाद तो हमने सोचा था कि तुम्हारा भविष्य अंधकारमय है। साहिल मुस्कुराया और कहा, शायद वह दुर्घटना मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी प्रोफेसर। अगर वह नहीं होती तो मैं शायद एक साधारण इंजीनियर ही बनकर रह जाता। यह विधि का विधान ही था कि मुझे एक अलग रास्ता दिखाया गया, जिस पर चलकर मैं आज यहां हूं। साहिल ने महसूस किया कि कभी-कभी जीवन में होने वाली अप्रिय घटनाएं भी हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकती हैं। भले ही उसने कभी यह नहीं सोचा था कि वह एक प्रोग्रामर बनेगा, लेकिन भाग्य ने उसे उस दिशा में धकेल दिया और उसने उस अवसर को स्वीकार करके सफलता प्राप्त की। उसकी कहानी इस बात का प्रमाण थी कि विधि का विधान अप्रत्याशित हो सकता है, लेकिन अक्सर इसमें हमारे लिए कुछ बेहतर छिपा होता है। इस कहानी को और अधिक विस्तृत किया जा सकता है, जिसमें साहिल के संघर्ष, उसकी प्रेरणा, उसके रिश्तों और उसकी कंपनी की सफलता की यात्रा को शामिल किया जा सकता है। यह कहानी भाग्य और मनुष्य के प्रयासों के बीच के संबंध पर भी प्रकाश डाल सकती है। विधि का विधान राजा की लंबी कहानी का अर्थ है, भाग्य का नियम राजा की लंबी कहानी। यह वाक्यांश एक ऐसी विस्तृत कहानी का सुझाव देता है जिसमें एक राजा शामिल है और जिसमें उसके जीवन और शासन में भाग्य या नियति की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाया गया है। ऐसी कहानी में राजा के जन्म, उसके सिंहासन पर चढ़ने, उसके शासनकाल की घटनाओं, उसकी सफलताओं और असफलताओं और अंततः उसके भाग्य के बारे में विस्तार से बताया जा सकता है। कहानी में यह भी पता चल सकता है कि कैसे राजा के निर्णय और कार्य विधि के विधान से प्रभावित थे या कैसे उन्होंने इसे चुनौती देने की कोशिश की। यहां एक संभावित लंबी कहानी का संक्षिप्त सार दिया गया है। विधि का विधान। राजा की लंबी कहानी। किसी दूर देश में एक शक्तिशाली राजा का जन्म हुआ। ज्योतिषियों ने उसकी जन्म कुंडली देखकर भविष्यवाणी की कि वह एक महान शासक बनेगा, लेकिन उसके जीवन में कई कठिन चुनौतियां भी आएंगी। यह विधि का विधान था कि उसे सिंहासन विरासत में मिलेगा, लेकिन उसे इसे बनाए रखने के लिए अथक प्रयास करना होगा। विधि का विधान। गौतम बुद्ध की कहानी। गौतम बुद्ध का जीवन स्वयं ही विधि का विधान और उससे परे जाने के मानवीय प्रयास की एक अद्भुत कहानी है। उनका जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था, जिसके भाग्य में सुख, समृद्धि और एक महान शासक बनना लिखा था। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय किया था और उन्होंने स्वयं उस नियति को एक नई दिशा दी। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म और भविष्यवाणी। लगभग 2500 वर्ष पूर्व कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन और रानी माया देवी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। जन्म के कुछ दिनों बाद प्रसिद्ध आर्य असित ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या सांसारिक सुखों का त्याग कर एक महान आध्यात्मिक गुरु बनेगा, जो दुनिया को दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। राजा शुद्धोदन अपने पुत्र को एक महान शासक बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को सभी प्रकार के दुखों और कष्टों से दूर एक विलासी जीवन प्रदान किया। उन्हें सुंदर महल, दास दासियां और सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। विधि का पहला संकेत। 4 दृश्य। सिद्धार्थ युवावस्था में पहुंचे, उनका विवाह यशोधरा से हुआ और उनका एक पुत्र राहुल हुआ। वे सांसारिक सुखों में रम गए थे, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में एक खालीपन महसूस होता था। विधि का विधान उन्हें उस सत्य की ओर ले जा रहा था जिससे उनके पिता उन्हें बचाना चाहते थे। एक दिन जब राजकुमार सिद्धार्थ नगर भ्रमण पर निकले, तो उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। एक वृद्ध व्यक्ति, कमजोर, लाठी के सहारे चलता हुआ, झुर्रियों से भरा चेहरा। सिद्धार्थ ने पहले कभी बुढ़ापा नहीं देखा था और यह देखकर वे हैरान हो गए कि यौवन और शक्ति का अंत इस प्रकार होता है।
एक बीमार व्यक्ति, दर्द से कराहता हुआ कमजोर शरीर दूसरों के सहारे ले जाया जा रहा। सिद्धार्थ ने पहले कभी बीमारी नहीं देखी थी और यह देखकर वे व्याकुल हो गए कि शरीर कितना क्षण भंगुर और दुख से भरा हो सकता है। एक शव, मृत शरीर, जिसे लोग शोक मनाते हुए ले जा रहे थे। सिद्धार्थ ने पहले कभी मृत्यु नहीं देखी थी और यह देखकर वे भयभीत हो गए कि जीवन का अंतिम सत्य यही है। एक सन्यासी शांत प्रसन्न मुद्रा में, सांसारिक बंधनों से मुक्त। इस दृश्य ने सिद्धार्थ के मन में एक आशा जगाई कि दुखों से मुक्ति का कोई मार्ग अवश्य है। ये चार दृश्य विधि के विधान के संकेत थे जो सिद्धार्थ को उनके नियत मार्ग की ओर धकेल रहे थे। सांसारिक सुखों का पर्दा हट गया था और उन्हें जीवन के वास्तविक दुखों का ज्ञान हो गया था। गृह त्याग और सत्य की खोज। इन दृश्यों से व्याकुल होकर 29 वर्ष की आयु में राजकुमार सिद्धार्थ ने एक रात अपने महल, पत्नी और पुत्र को त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। यह उनका स्वयं का निर्णय था, लेकिन कहीं न कहीं यह विधि के विधान का ही एक हिस्सा था जो उन्हें उस महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा था जिसके लिए उनका जन्म हुआ था। उन्होंने अनेक गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, कठोर तपस्या की, अपने शरीर को कष्ट दिया, लेकिन उन्हें वह ज्ञान नहीं मिला जिससे दुखों का अंत हो सके। 6 वर्षों तक उन्होंने कठोर साधना की, लेकिन अंततः उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। न अधिक भोग और न अधिक कष्ट। बुद्धत्व की प्राप्ति। एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए सिद्धार्थ ने गहन चिंतन किया और अंततः 35 वर्ष की आयु में उन्हें बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ। वे बुद्ध जागृत पुरुष बन गए। यह उनके वर्षों के कठोर परिश्रम और विधि के विधान के उस मोड़ का परिणाम था जहां उन्होंने स्वयं अपने भाग्य को एक नई दिशा दी। धर्म का प्रचार और निर्वाण। बुद्ध ने अगले 45 वर्षों तक पूरे उत्तर भारत में घूम घूम कर अपने ज्ञान और धर्म का प्रचार किया। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया जो दुखों से मुक्ति का मार्ग है। उनके अनुयायी हर वर्ग और जाति के लोग बने। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने निर्वाण, परम शांति प्राप्त किया। उनका भौतिक शरीर भले ही समाप्त हो गया, लेकिन उनका ज्ञान और शिक्षाएं आज भी दुनिया को प्रेरित कर रही हैं। विधि का विधान और बुद्ध का मार्ग। गौतम बुद्ध की कहानी में विधि का विधान कई स्तरों पर दिखाई देता है। उनका राजकुमार के रूप में जन्म और अवश्य की भविष्यवाणी। उनका सांसारिक दुखों से सामना होना जिसने उन्हें गृह त्याग के लिए प्रेरित किया। उनकी 6 वर्षों की कठोर तपस्या और अंततः मध्यम मार्ग की खोज। उनका बुद्धत्व प्राप्त करना और धर्म का प्रचार करना। लेकिन बुद्ध की कहानी सिर्फ विधि के विधान तक ही सीमित नहीं है। यह मानवीय प्रयास, दृढ़ संकल्प और स्वयं के भाग्य को बदलने की क्षमता की भी कहानी है। बुद्ध ने उस भाग्य को चुना जो उन्हें सांसारिक सुखों में बांधे रखता, लेकिन उन्होंने उस मार्ग को चुना जो उन्हें और दूसरों को दुखों से मुक्ति दिला सकता था। बुद्ध ने यह सिखाया कि यद्यपि हम सभी अपने कर्मों के फल भोगते हैं और कुछ हद तक विधि के विधान से बंधे हैं, लेकिन हम अपने वर्तमान कर्मों और ज्ञान के माध्यम से अपने भविष्य को आकार दे सकते हैं। अज्ञानता और तृष्णा ही दुखों का मूल कारण है और ज्ञान, करुणा और ध्यान के माध्यम से हम इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं और निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार गौतम बुद्ध की कहानी विधि के विधान के प्रभाव को स्वीकार करते हुए भी मानवीय क्षमता और मुक्ति के मार्ग की ओर इशारा करती है। यह दिखाती है कि भले ही हमारा जन्म और कुछ प्रारंभिक परिस्थितियां हमारे भाग्य में लिखी हों, लेकिन हमारे कर्म और हमारी आध्यात्मिक यात्रा हमें उस विधान से परे जाने और सच्ची शांति प्राप्त करने में सक्षम बना सकती है। विधि का विधान और राजू की एक कहानी सुनाता हूं। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह बड़ा ही सीधा सादा और मेहनती था। उसके पिता किसान थे और राजू भी बचपन से ही खेतीबाड़ी में उनका हाथ बंटाता था। राजू का मन पढ़ाई लिखाई में ज्यादा नहीं लगता था, लेकिन वह हर काम को लगन से करता था। गांव के लोग राजू की सादगी और ईमानदारी की बहुत प्रशंसा करते थे। राजू का एक सपना था। वह अपने परिवार के लिए एक पक्का घर बनाना चाहता था। मिट्टी के घर में रहते हुए उन्हें हर मौसम में परेशानी होती थी।
राजू दिन रात खेत में काम करता, थोड़ा पैसा बचाता और मन ही मन अपने सपनों के घर की तस्वीर बनाता रहता। कई बार उसे लगता कि उसकी मेहनत रंग लाएगी और एक दिन वह जरूर अपना सपना पूरा करेगा। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हो गईं और लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। राजू और उसके परिवार को भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। राजू निराश हो गया। उसे लगने लगा कि उसकी मेहनत और सपने सब व्यर्थ हैं। एक दिन गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने राजू को समझाया, बेटा, ये विधि का विधान है। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल तो ऊपर वाला ही देता है। दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं, हमें हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए। राजू को बूढ़े व्यक्ति की बातें समझ में आईं। उसने हिम्मत नहीं हारी और फिर से मेहनत में जुट गया। उसने गांव के बाहर जाकर मजदूरी करना शुरू कर दिया। उसने हर मुश्किल का सामना डटकर किया और धीरे धीरे कुछ पैसे जमा करने लगा। कई साल बीत गए। राजू अब जवान हो गया था। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने धीरे धीरे करके अपने सपनों का पक्का घर बना लिया। उस घर में उसके माता पिता खुशी से रहने लगे। एक दिन राजू अपने नए घर के आंगन में बैठा हुआ था। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और मन ही मन उस शक्ति को धन्यवाद दिया जिसने उसे इतनी मुश्किलों के बाद भी सफलता दिलाई थी। उसे समझ में आ गया था कि भले ही परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, यदि मनुष्य सच्चे मन से कर्म करता रहे तो विधि का विधान भी उसके लिए अनुकूल हो सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और हर परिस्थिति का धैर्य से सामना करना चाहिए। विधि का विधान कब और कैसे बदलेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।